अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से ऐमन रिजवी। सोशल मीडिया पे एक मुद्दा है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, लेकिन वो इतना वायरल नहीं है कि पठान वाला मुद्दा हो या जवान वाला मुद्दा हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। ये एक मुद्दा है, एक मस्जिद का मुद्दा है। ये लुटियन जोन की एक ऐसी मस्जिद जो 350 साल पुरानी है और जिसके ऊपर शहादत की तलवार लटकी है। अफसोस इस बात का है कि इस मुद्दे को लाइमलाइट में होना चाहिए था। इस मुद्दे के लिए आप तमाम लोगों को आवाज़ें उठानी चाहिए थी, आवाज़ें बुलंद करनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था, गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए था, खासकर उन लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं। लुटियन जोन की ये मस्जिद जो 350 साल पुरानी है, इस मस्जिद को किसी भी वक्त शहीद करने का एक तरह से कहिए षड्यंत्र या साजिश रची जा रही है। रचने वाले कौन हैं? कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह भर भर के कोस रहे। उनको पता ही नहीं कि शहादत कैसे होने वाली है, शहीद कौन करने वाला है, मस्जिद कहाँ पर है, किसके अंडर में आती है, किसने इसको शहीद करने के लिए एक तरह से नोटिफिकेशन निकाला है। जनाब, इस मस्जिद को शहीद करने के लिए दिल्ली के जो बेटे बने थे केजरीवाल, उनका ये एक षड्यंत्र है, वो उसको शहीद करना चाहते हैं। और NDMC यानी दिल्ली नगर निगम, इन्होंने इसमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाला है कि जी इस मस्जिद से ना दिल्ली वासियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जी ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो सवाल ये होता है, NDMC से मेरा सवाल है कि दिल्ली का कोई एक ऐसा चौराहा बताए, कोई ऐसी सड़क बताए जहां पीक आवर में ट्रैफिक जाम नहीं होता हो। जनाब, 100 200 फुटर रोड पे भी ट्रैफिक जाम होता है। ये तो फिर छोटा सा रोड है। तो NDMC जो इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और मुसलमान बिल्कुल गाफिल होकर बैठे हुए, उनको लग रहा है जी पठान तो है नहीं, फिल्म तो है नहीं, जो हम शाहरुख खान के फेवर में खड़े हो जाएं, है ना जी। जवान तो है नहीं जहाँ पर हम हलक फाड़ फाड़ के चिल्लाएं कि जी शाहरुख खान तो मुसलमान है, शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होनी चाहिए। उन्हें नहीं मतलब मस्जिद का तो उन्होंने ठेका सोच रखा है, अल्लाह ने ले रखा है कि अल्लाह ने, अल्लाह का घर है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो तुम्हें क्यों पैदा करा है? धरती पे बोझ बनाने के लिए पैदा करा है तुम्हें। और इस मस्जिद के बाद आप देखिए कि हैदराबाद की एक और मस्जिद निकल कर आई है कि जिसको भी शहीद करने के एक तरह से कार्रवाई शुरू होने वाली, क्योंकि उसके बारे में भी ये कहा गया कि जो ट्रैफिक जाम होता है। तो ये लुटियन जोन की मस्जिद जो हाई सिक्योरिटी जोन में आती है, VVIP एरिया में आती है, और यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं। इस मस्जिद के पास जाकर आप देखिए, अगर कोई इस मस्जिद में गया हो, ये मस्जिद 350 साल पुरानी है और इस मस्जिद में भाईचारे की आला लेवल की मिसाल कायम होती है कि यहाँ इस मस्जिद के बेसमेंट में एक मेरे हिंदू भाई का चाय का होटल 40 साल से है। मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, चाय के होटल में जाके चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। माना अगर ये 350 साल पुरानी मस्जिद शहीद भी हो जाती है तो उस भाई का क्या जो 40 साल से मस्जिद के बेसमेंट में अपना रोजगार, अपना बिजनेस चला रहा है। सवाल तो जनाब उनसे भी उठता है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोले फिर रहे हैं। तो यहाँ पर लुटियन जोन में जहाँ पर लुटिया डूब रही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक तरह से बदनाम हो रही है, यहाँ पर क्यों नहीं जाता कोई? आप जाएं, आप दिखाएं कि ये मस्जिद है, यहाँ पर आला मिसाल कायम है कि ऊपर मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। अल्लाह ताला 5 बार आपको पुकारता है, आओ गुनाहों को छोड़ो मेरी तरफ आओ। और वहाँ पर नीचे मेरा एक हिंदू भाई अपना होटल चलाता है, चाय का होटल चलाता है जो 40 साल पुराना है। अफसोस सद अफसोस कि इसको कोई मीडिया हाइप देने को तैयार नहीं, कोई मुसलमान जागने को तैयार नहीं। इतने बेहिस, इतने लाचार हो गए कि आपने जंग लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। आपको ये भी नहीं पता कि लुटियन जोन कहाँ पर है, आपको ये भी नहीं पता कि इस मस्जिद की तारीख क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि मस्जिद को शहीद करने के पीछे किन लोगों की साजिश है, आपको ये भी नहीं पता कि जब से हमारी दिल्ली में कैपिटल में केजरीवाल साहब आए, जब से लगातार दिल्ली की खानकाएं, दिल्ली के मज़ारात, दिल्ली की तमाम इस तरह की मसाजिद, दिल्ली
दिल्ली के मदारिस, दिल्ली की तमाम मुस्लिम प्रॉपर्टी को कैप्चर करा जा रहा है। और जिस तरह वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है, बस ठीक रहा उठाया और मोदी पे पेल दिया। ये मोदी ने कर दिया, मोदी ऐसा चाहता है, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। अरे अकल के अंधो, स्टडी करा करो, स्टडी करो कि दिल्ली में सरकार किसकी है, एनडीएमसी में सरकार किसकी आई है, कौन है एनडीएमसी में, कौन नगर निगम में कौन आया है। आपको पता है केजरीवाल साहब आए हैं, आम आदमी पार्टी आई है। वो आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं घर घर पहुंचता हूं, मैं आपके लिए धड़कता हूं, मैं आपके लिए खड़ा रहता हूं, वो आपकी आस्था पर, सिर्फ मुसलमानों की आस्था पर बैक टू बैक फायर कर रहा है, हमले कर रहा है, और आप लोग चुप हैं। लानत है उन लोगों पर भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन मुंह पर दही चिपका रखिए कि अगर हम बोले तो कहीं हमारा पद ना चला जाए। अल्लाह नाराज होता है, हो जाए, लेकिन जमीनी खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, सब चुप रहे, लगातार बैक टू बैक मदारिस पर, मदरसों पर, टोपी पर, दाढ़ी पर, दीन पर, इस्लाम पर, हिजाब पर पे हमले हो रहे हैं, और आप बेगैरतों की जमातें चुप बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आएंगे, अभी फतवे देंगे नीचे, अहमद रिजवी तुम्हारे घर में तो हादसा हुआ है, तुम फिर आकर खड़ी हो गई, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। माफ कीजिए, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना मैं आपको खुश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं चापलूस नहीं हूँ, मैं अपने रब को राजी करना चाहती हूँ। मैं इस मस्जिद को बचाने के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं इस मस्जिद की आवाज़ आप बेगैरतों तक पहुँचाने के लिए, बेहिस्सों के कानों तक पहुँचाने के लिए खड़ी हूँ। खुदारा इस मस्जिद को बचाने के लिए आगे आइए, ये आपकी अमानत है। ये 350 साल पुरानी मस्जिद है, जब भारत में संविधान तक नहीं था। संविधान तो कब लागू हुआ, मुश्किल से 60 साल पहले संविधान बना और लागू हुआ। ये मस्जिद 350 साल पुरानी मस्जिद है, और ये यहाँ पर अंग्रेजों लुटियन द्वारा बनाई गई थी। एक लुटियन नाम था, उन्होंने इस मस्जिद को बनाया था। और मस्जिद जब बनाई गई थी तो उस वक्त कोई अंग्रेजों को तो कोई इशू नहीं था। जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने भारत को एक तरह से बर्बाद कर दिया, उन अंग्रेजों से को मस्जिद से, मंदिर से, गुरुद्वारा से कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने नहीं इस मस्जिद को शहीद कराना बनने दिया। भाई मस्जिद बनी ना उनके ज़माने में, लेकिन जिस ज़माने में हम कहते हैं कि हमें हक है, हिंदुस्तान में रहने का हक है और हम भारतीय मुसलमान हैं, उस ज़माने में जब संविधान लागू होता है, उस ज़माने में हमारी मस्जिद बैक टू बैक शहीद करी जा रही है, कहीं लीगल के नाम पर, कहीं इलीगल के नाम पर, और कहीं इसलिए कि आगे जाके ट्रैफिक जाम हो सकता है। 350 साल पुरानी मस्जिद में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। अब वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, वो ऐसे कौन से शगुफ है कि मुसलमानों को टारगेट करके, इनकी मसाजिद को शहीद करके ये सरकार, ये दिल्ली सरकार किन लोगों को खुश करना चाहती है, यह आपको सोचना चाहिए कि यह आपकी मस्जिद, आपकी जिम्मेदारी है। और बात मस्जिद की नहीं है, अरे मुसलमानों अपनी पावर, अपनी ताकत पहचानो, सीखो सरदारों से। वो सरदार जो पूरी दुनिया में 2% नहीं है। सन 1984 में जब दिल्ली में उनका नरसंहार हुआ था तो उन्होंने किस तरह बदला लिया था, देखा था किस तरह बदला लिया था, किस तरह उन्होंने सरकार को कोर्ट में घसीट के उन लोगों का फ्यूचर खत्म कर दिया था जो इस दंगे को प्लान करने में अव्वल दर्जे में शरीक थे। सबका फ्यूचर खा गए थे वो 2% सरदार। आप तो फिर भी भारत में 20% हैं, ये मैं नहीं, ये तो सरकारें कहती हैं। कभी योगी जी को सुना 80-20 का खेला, सुना ना? 20% मुसलमान अगर अपनी मस्जिद नहीं बचा सकते, फिर कौन से दीन का आप दावा करते हैं? आप तो दीन का दावा करते हैं। मैं नहीं कहती चलिए कोई बड़ी मुस्लिम तंजीम आएगी और यहाँ के लिए आवाज़ें उठाएगी, वो आवाज़ नहीं उठाएगी। उन्होंने जो उठाना होता है, चंदा उठाना, तो उठा रहे हैं। वो दुनिया से चंदे, ज़काते, खैराते, इमदादें उठा रहे और खा भी रहे हैं। मस्जिद आपकी जिम्मेदारी हो, मस्जिद के नाम पे उठा कर लेकर आते। मस्जिद को बचाने की गारंटी नहीं लेते वो, ना मुसलमानों को बचाने की गारंटी लेते। अगर आप सच्चे नमाजी हैं, अगर आप अल्लाह से डरते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप दुनिया में एग्जाम देना और आपने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है, और ये अल्लाह ताला के घर जहाँ पर आप इबादत करते हैं, इनकी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप इनको बनाते हैं तो जिम्मेदारियां भी निभाया कीजिए कि अल्लाह हम इनकी जिम्मेदारियां, इनका तहफ़्फ़ुज़ लेंगे। और आज एक मस्जिद नहीं, ऐसी 4-5 मस्जिद जो बेशकीमती सरमाया है हमारे लिए,
वो आपकी तरफ, उम्मीद की तरफ देख रही हैं जहां पर शहादत की तलवारें लटक रही हैं। तो उम्मीद है कि आप यहां पर आवाज उठाएंगे। लुटियन जोन की ये मस्जिद है, यकीन नहीं आता तो गूगल पे जाकर सिर्फ लुटियन जोन की मस्जिद डालिए, सुनहरी मस्जिद डालिए और देखिए कि उस मस्जिद के साथ क्या होने वाला है। सरकार ने आपको बेवकूफ बनाया, एमडीएमसी ने बड़ा सा फर्रा छापा है कि जी हमें अपनी अपनी राय लिखकर भेज दो, जी आप हमें लिख के भेज दो, जी आप इस मस्जिद को चाहते हो। कुछ नहीं होना जाना जी, कितनी राय लिख के भेज देना, कुछ नहीं होना जाना। जब तक आपने सरकार को खदेड़ना नहीं है, आपने सरकार से सवाल नहीं करना, उनसे नहीं पूछना कि जी हमारी मस्जिदों से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कनॉट प्लेस में जाकर, आप करोल बाग कभी गए, सॉरी आप करोल बाग गए, आपने देखा बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। वहां पर कोर्ट कह चुका है कि ये इलीगल जमीन पर है और इसको एयर लिफ्टिंग करा दिया जाए, इसको यहां से हटाकर दूसरी जगह रख दिया जाए, क्योंकि इससे ट्रैफिक बाध्य होता है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर वो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो करोल बाग पर देखिए कि बहुत बहुत बड़ी एक मूर्ति है हनुमान जी की, जो इलीगल जमीन पर बनी हुई है और जिससे ट्रैफिक घंटों घंटों जाम रहता है। सरकार उसको तो नहीं हटा रही, केजरीवाल उसको तो नहीं हटा रहा, एनडीएमसी उसको तो नहीं हटा रही, लेकिन जहां पर पीसफुल एरिया है, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, इनका कहने की हाई सिक्योरिटी जोन है, तो क्या लगता है आपको हाई सिक्योरिटी जोन है तो वहां मुसलमान नहीं रह सकते, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या कहना चाहते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में आप मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते? आप मस्जिद को ये कह रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ये क्या रीजन है? क्या ये इनवैलिड रीजन दिया जा रहा है कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से शहीद कर देना चाहिए? ये सरकार आपसे पूछ रही है, सरकार आपको बता रही है कि हिम्मत है तो बचा कर दिखाओ, और आप आराम से बैठे हुए हैं। अभी कोई फिल्म आ जाए, कोई फिल्म आ जाए, आपने तहलका मचा देना, जो शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट कर रहे हो जी, पठान का बाइकआउट कर रहे हैं जी, हमारा भाई हमारा भाई, आपने सीना तान तान के लड़ना होता, हर जगह आपने लड़ाई लड़नी होती है। मैं भी लड़ी थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लड़ी थी कि वो शाहरुख खान की फिल्म थी, मैं पठान पर इसलिए लड़ी थी कि जिस कलर को ये भगवा कह रहे थे वो ऑरेंज कलर था। मैं कह रही थी पूरी फिल्म का बहिष्कार करो, गाने का बहिष्कार करो, क्योंकि वो गाना अव्वल दर्जे का नंगा पुंगा गाना था। पूरी एक कलर की लड़ाई नहीं थी, वो गाने की लड़ाई थी। लेकिन आप लोग हमेशा गैर मुद्दों पर लड़ते हैं। आपको बस ये कि जी बस भारतीय जनता पार्टी को हमने हटाना है, बस मुसलमानों ने ठेका ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने ही हटाना है और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हमने करवानी है। कोई बोलता है, आपको सवाल करना चाहिए। सरकार ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार चल रही है, मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, नफरत के बाजारों में खुल रही, चिराग तले अंधेरा भैया, यहाँ तो मोहब्बत की दुकानें आकर देख लो जी, तुम्हारे घर के कितने पास है। राहुल जी देखो, प्रियंका जी देखो, तुम्हारी नाक के नीचे मोहब्बत के बाजार में सेंध लग रही है, नफरत का बाजार गर्म हो रहा है। और वो बाजार जहां पर हिंदू मुसलमान साथ साथ हैं, एक इबादत गाह, एक मस्जिद, 350 साल पुरानी मस्जिद, जहां पर मोहब्बत की दुकान ऑलरेडी खुली हुई है राहुल जी, जहां पर मेरे एक नॉन मुस्लिम पंडित भाई का वहां पर एक चाय का बेसमेंट में ढाबा चलता है। तो आपने यहां पर आकर देखना चाहिए, आपने देखना चाहिए कि यहां पर इसको किस तरह बचाना चाहिए। आप सॉफ्ट हिंदुत्व पे राजनीति मत करें। अगर आप कह रहे हैं कि बाकी आप इंडियन हैं और कांग्रेस अपने आप को मानती है कि सेकुलर पार्टी है, तो कांग्रेस को मुसलमानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान उसकी अर्थित होते रहे, वोट के लिए मुसलमान चाहिए इनको, लेकिन पद देने के लिए, टिकट देने के लिए, मुसलमानों के मुद्दों को उठाने के लिए जबानों पे जिपे लगाकर बैठ जाते हैं। तो पहले यहां पर जाएं, अपने चिराग तले अंधेरा हो रहा है कि हमारा ये टाउन है, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, लुटियन जोन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोहब्बत की दुकान ऑलरेडी चल रही है, जिस मोहब्बत की दुकान को बंद करने की तैयारी है, आपने यहाँ धरना देना है। लोगों को तो यही नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी ने इस मस्जिद को बचाने के लिए धरना दिया है, पता है आप लोगों को, केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन लोगों को तो लग रहा है भाई दिल्ली में मस्जिद टूट रही थी, यहाँ पे मोदी ही जिम्मेदार होगा, भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार होगी। बस मुसलमानों को तो लेके डंडा जो दौड़ना होता है, बस बीजेपी के पीछे दौड़ना होता है। दूसरी पार्टियां इनको कुछ भी कर दें, इनको जलील करें, कुछ भी करें, इनका साथ नहीं दें, उनके साथ इनको उठा के फिरना होता है। ना भैया हमें यही बचाएगा, हमें ये अल्लाह नहीं बचाएगा, इन लोगों को सिर्फ ये पार्टियां बचाएंगी, क्योंकि हमने ठेका जो उठाया होता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमें किसी पार्टी को नहीं हराना, हमने अपने अस्तित्व को बचाना है, हमने अपनी इबादत गाहों को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को, अपने इस्लाम को, अपनी दाढ़ी को, अपनी टोपी को, अपने मसाजिद को बचाना है। जो पार्टी गारंटी लेगी कि वो हमारी
शख्सियत को ख़त्म नहीं करने देगी, हमारी इबादत गाँव की हिफाजत करेगी, वो हमारे हिजाब की हिफाजत करेगी, वो हमारे पर्दे की, दाढ़ी की, टोपी की, हमारी शनाख्त को ख़त्म नहीं होने देगी। हम उस पार्टी को लेकर आएंगे। हमें मतलब नहीं क्या कांग्रेस को, हम नहीं जानते कौन कांग्रेस, हम नहीं जानते कौन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो हमें मुल्क में सुकून से रहने देगी, हम तमाम मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान हो चाहे वो 40 करोड़ मुसलमान हो, हम आपको जाकर वोट देंगे, क्योंकि आप हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि वो मस्जिद है, आपको उसके लिए आवाज़ें उठानी चाहिए, आप लोगों को वहाँ के लिए लगातार पोस्ट करनी चाहिए कि सुनहरी मस्जिद लुटियन जोन की जो किसी भी वक्त शहीद करी जा सकती है आपकी गफलत की वजह से, वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है कि बहुत खोल ली नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें। यहाँ तो ऑलरेडी नफरत की मार्केट में मोहब्बत की दुकान खुली भी है, वो मस्जिद खुली भी है जहाँ पर अल्लाह ताला मोहब्बत का पैगाम, जुड़ने का पैगाम देता है। और दूसरा पैगाम वहां पर उसके बेसमेंट में जो एक हिंदू पंडित जी वो चाय का कैफे चलाते तो वो दिखाता है कि बाकी मुसलमान हर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ऑलरेडी खोलता है। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए और आवाज को बुलंद करिए और स्टडी करिए जाकर कि आपकी कौन सी मस्जिद इस वक्त टारगेट पर है। लुटियन जोन की 350 साल पुरानी सुनहरी बाग की मस्जिद जो उस वक्त की है जब यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, संविधान नहीं था, आप उसको संविधान के तरीके से शहीद कर ही नहीं सकते क्योंकि संविधान उस वक्त था ही नहीं। वो एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, संविधान का उसका कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम इस मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। एनडीएमसी जो केजरीवाल के अंडर में आती है, ये लोग इसको शहीद करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। आवाज को बुलंद करिए, दुआओं की दरख्वास्त है कि मैं एक बहुत बड़े हादसे से उभरी हूं, लेकिन क्योंकि ये मस्जिद का मामला था, अल्लाह का मामला था और मैं अपने रब को राजी करने के लिए काम करती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि लोग कमेंट क्या करते हैं, मुझे क्या गालियां देते हैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा रब आप मुझसे राजी रहो और मैं चाहती हूँ कि मेरा रब आप लोगों से भी राजी रहे। प्लीज़ मुनाफिक मत बनिए, चाटुकार मत बनिए, सिर्फ इंसान बनिए, मोमिन बनिए। और मोमिन बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मुनाफकत को छोड़ना होता है, अल्लाह पर यकीन बनाना होता है, इंसानियत को बचाना होता है, सच गोई करनी पड़ती है। नहीं तो चाटुकार के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जबान लंबी करनी पड़ती है। किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पार्टी के जूतों को जाकर आप आराम से चाट सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।